प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है गाजियाबाद हापुड़ बेल्ट। दिल्ली के करीब होने के चलते ये शहर व्यापारियों को भी भाते हैं। परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई गाजियाबाद लोकसभा सीट। इससे पहले गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। गाजियाबाद लोकसभा में लोनी, मुरादनगर, गाजियाबाद और साहिबाबाद विधानसभाएं आती हैं, जबकि हापुड़ जिले की हापुड़ विधानसभा भी गाजियाबाद लोकसभा का ही हिस्सा है। गाजियाबाद शहर दो भागों में बटा हुआ है। इसमें एक तरफ है इंदिरापुरम और वैशाली की ऊंची इमारतें, तो दूसरी तरफ है घंटाघर और तुराब नगर जैसे बाजार। गाजियाबाद सीट बनने के बाद से ही बीजेपी के साथ रही है। क्या इस बार भी गाजियाबाद बीजेपी का साथ देगा? इंडिया न्यूज पहुंचा गाजियाबाद और जाना वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने का दरवाजा गाजियाबाद कहा जाता रहा है और इसी दरवाजे के घंटाघर के सामने इंडिया न्यूज आप पहुंचा है ये जानने के लिए कि आखिर गाजियाबाद के मन में चल क्या रहा है। 2009 से 2019 तक बीजेपी यहां से इलेक्शन में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2009 में वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से जीते। 2014 और 2019 में पूर्व जनरल वीके सिंह ने यहां से जीत दर्ज की। और इंडियन न्यूज यहां पर यही जानने के लिए आया है कि आखिर 2024 में गाजियाबाद की जनता यहां की लोकसभा सीट का मोर्चा किसे फतेह कराने वाली है। चलिए जानते हैं गाजियाबाद के मन में चल क्या रहा है। गाजियाबाद में इस वक्त हम हैं और गाजियाबाद में लोगों से चर्चा की शुरुआत अगर इस जगह से हो जाए तो बहुत खास बात होती है। जगह क्या है तस्वीरों में देख लीजिए। जी हाँ, दूधेश्वर नाथ मंदिर है और ये मंदिर अपने इतिहास के चलते बहुत ज़्यादा विख्यात है। साल भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भक्त जो यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, भक्त जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पुलत्स्य के पुत्र विश्वेश्वा, उनके पुत्र रावण, इस मंदिर से संबंध बताया जाता है। न केवल इस मंदिर से, भगवान शिव से भी यहाँ पर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं जाहिर सी बात है भक्त यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्शन के दौर में हैं तो हम उन मनोकामनाओं की बात भी रखेंगे जो वोटर करता है अपने दिल में और उनकी भी जो राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। यहाँ पर आए लोगों से भी बात कर लेते हैं। मंदिर के बारे में बता दिया, सब लोग एक एक करके हमारे यहाँ साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, प्रणाम। आपका नाम? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जी, इस मंदिर की आप कब से भक्त हैं, कब से आ रहे हैं? हमें लगभग जो है 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल से भक्ति आपकी बनी हुई है। 35 साल से गाजियाबाद कितना बदला है? बहुत बदल गया। बहुत बदल गया। हाँ जी। क्या क्या नया हो गया यार? पर नया तो सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा है। नया नया दिखाई दे रहा है। कितना बदला गाजियाबाद? बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। पहले पतली सड़कें होती थी, बहुत चौड़ी सड़कें हैं गाजियाबाद में। मेट्रो आ गई। छोटे मकान होते थे, आज बड़े बड़े फ्लैट हैं गाजियाबाद में। बहुत पहले 4 गेटों में सीमित था। घंटाघर, सैनी गेट, दिल्ली गेट, डासना गेट। अब देखो विशाल हो गया। अब कई सारे गेट हो गए हैं, लेकिन लोग सिकुड़ तो नहीं गए? नहीं सिकुड़ गए। कितना बदला गाजियाबाद? काफ़ी हद तक बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे सड़क और परिवहन के उससे भी काफ़ी विकास हुआ है और मोदी सरकार में काफ़ी सड़कों पे ध्यान दिया गया है। आपने तो बिना पूछे सवाल की तरफ आप चले गए। जी बिल्कुल। है? बहुत सारा विकास हुआ है। बाबा जी, कब से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? मंदिर से में हो गया 20 साल जुड़े हुए। 20 साल हो गए। 20 साल में मंदिर में आने वाले भक्त और गाजियाबाद कितना बदला? बदलाव बहुत हुआ है, परिवर्तन हुआ है। आचार विचार में परिवर्तन हुआ है मनुष्य के अंदर जो है। जब आचार विचार में परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक जो है शहर में परिवर्तन हो जाता है फटते। कितना बदला गाजियाबाद? बहुत बदला होगा। बहुत बदला। बहुत ज़्यादा बदला हुआ। मंदिर भी बदला हुआ। पहले ये मंदिर भी छोटा सा ही था, अब मंदिर भी इतना लंबा चौड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, अगर बहुत बदलाव हुए हैं, चुनाव आते हैं तो बदलाव पे ही वोट दिया जाता है। आप जब वोट देते हैं तो दिमाग में आपके क्या बात रहेगी? काम ही रहेगा दिमाग में। किसने किया काम? रोजगार मिले लोगों को। बस ऐसे बच्चे घूम रहे हैं बेकार, जिन्हें रोजगार मिले उसके लिए वोट करा जाता है। यानी इस बार विपक्षी गठबंधन का जोर है? बिल्कुल। आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अखिलेश राहुल का जोर? नहीं, अखिलेश राहुल से कोई नाम से किसी के कोई मतलब नहीं। विकास 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 तो विकास हुआ है?
नहीं, जिस मतलब अब जो है हमें तो फिलहाल यही है कि जो भी रोजगार हो भाई, हमें रोजगार की बात है तो भर्ती निकले और भर्ती कैंसिल ना हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब इस टाइम जो देखा जा रहा है वो जो भी भर्ती निकल रही है उसके पेपर लीक हो रहे हैं या बार बार कैंसिल हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी किसका जोर है बाबूजी? जोर तो मोदी सरकार का है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? नहीं, ये विकास सारा सब मोदी जब से आए हैं, जब से विकास ही विकास हो रहा है। मोदी योगी। यहाँ पर तो 2009 में बाबा जी राजनाथ सिंह होते थे जो अभी रक्षा मंत्री हैं। हाँ जी। उसके बाद से 2 बार जनरल रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ इस जी। बार उम्मीदवार बदल दिया है, तो आप भी बदल देंगे क्या यहाँ पर? नहीं, परिवर्तन तो होगा, ये जो है जो वोट पाए हैं तो परिवर्तन हो जाएगा इसमें जो। परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इसमें। यहाँ से इस बार किसका जोर है फिर? जोर फिलहाल तो जो है इनका अतुल गर्ग जी का है जो है। हाँ हाँ, इनके पिताजी डीसी गर्ग काम किए हैं, उनके नाम पे उनका भी नाम है यहाँ पे जो है। अतुल गर्ग जी किसकी तरफ से हैं? ये बीजेपी की तरफ से हैं जो है। बीजेपी की तरफ से हैं। तो आप अतुल गर्ग को वोट देंगे या मोदी को? नहीं भाई, हम तो अतुल गर्ग को जानते हैं जो है। हाँ 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 क्या हाँ। बात है। आप क्या चेहरे, मोदी के चेहरे पर बात कर रहे हैं, राहुल के चेहरे पर, अखिलेश के चेहरे पर, किस पर? किसी के पे नहीं, हम तो जो अच्छा काम करेगा उसके। और कि अब तक किसी ने जो काम, अब तक 3 बार से तो हैट्रिक लग चुकी है बीजेपी की, तो काम कैसा हुआ? अब देखो ऐसा ही काम हो रहा है बस। ऐसा ही काम हो रहा है क्या? वाकई ऐसा ही काम हो रहा है? जो मैंने अभी आपको बताया, जिस तरीके से हमें तो देश की एक तो महंगाई के ऊपर, एक बेरोजगारी के ऊपर, ये 2 चीज़ों की है। अगर ये चीज़ों पे कामयाब मतलब अगर सरकार करती है तो हमारे को बहुत सुविधा रहेगी, क्योंकि भाई हम नए भविष्य हैं। अगर हमारे लिए रोजगारों का या भाई जैसे अवसर दिया जाए और नई नई भर्ती और निकाली जाए तो उससे बहुत फायदा रहेगा हमारे लिए। शुरुआत दूधेश्वर नाथ मंदिर से की और यहाँ पर लोग बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, दोनों ही तरफ लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों की जमावट होती है, लोगों के विचार होते हैं। उन जगहों पर चलेंगे, जानेंगे गाजियाबाद के मन में क्या चल रहा है, देखते हैं। हनुमान मंदिर के पास की गली में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों से आए हैं। हम सवाल पूछ लेते हैं कुछ लोगों से। कहाँ के हैं? गाजियाबाद के ही हैं? कितना बदला गाजियाबाद? काफ़ी कुछ बदल गया गाजियाबाद में तो। आप तो यंग हैं, वोट भी देते ही होंगे। ये बदलता हुआ गाजियाबाद कितना बेहतर है? काफ़ी बेहतर है। पहले जैसा था कि हर जगह जाम लगा हुआ होता था, ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में यहाँ पे। यहाँ पर जोर किसका समझ में आता है? आप तो समझ रहे होंगे मुद्दों को, चीज़ों को। यहाँ पे जोर आम आदमी का है। आम आदमी का है। ऐसा- इसकी वजह? वजह क्या है कि पहले जो है प्रशासन का जोर हुआ करता था, कुछ बदमाश लोग भी थे, लेकिन आज के समय में सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, सब बड़े। आम आदमी से मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अब आम आदमी के जोर के। आम आदमी। इलेक्शन में किसका जोर? इलेक्शन में बीजेपी, वजह? हर जगह बीजेपी है, काम किया है बीजेपी ने। भाई साहब कुछ भी ना बदला, बेरोजगारी हो गई है। बेरोजगारी? बेरोजगारी हो गई है। क्या बदला बताओ? बस सड़कें बनवा दी, वो तो अखिलेश यादव बनवा देता, धीरे धीरे बनवा ही रहा था वो तो। इस बार फिर ये चीजें वोट देते वक्त दिमाग में रहेंगी? बिल्कुल भाई साहब, वोटर कार्ड बनवा रहा हूँ। हाँ, आप वोट देंगे? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, सारे मुद्दों से अलग आप वोट देने को तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहीं क्यों भाई? हाँ जी, यहीं सुदामपुरी गई हैं। यहीं क्यों? हाँ जी। इस बार किसका जोर लग रहा है इलेक्शन? बीजेपी का। बीजेपी का? बीजेपी का। वजह बताओ, वो तो कह रहे थे अखिलेश का है। बीजेपी का है जी, बीजेपी आएगी। नहीं, वजह क्या? काम वजह क्या, काम बहुत कर बढ़िया करा जी, फ्री में राशन दे रहे हैं, सबके घर घर पहुंच रहा है, लाइट पहुंच रही है बराबर टाइम पे, और रोड भी बहुत बढ़िया बना है। जहाँ 1 घंटे में पहुंचते थे वहाँ आधे घंटे में 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? और क्या चाहिए इससे ज्यादा? ये बात भी सही, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और क्या? कब से दुकान लगा रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कितना बदला हुआ गाजियाबाद है? बहुत बदला हुआ है। बहुत हाँ बदला जी। हुआ है। अरे चाचा, इनको दे दीजिए जरा सा। हाँ बिल्कुल दे रहे बड़े हैं, चटपटा बनाइए। बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। ठीक है। किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? यहाँ देखो, ये नहीं कह सकते, ये तो चुनाव है। चुनाव है, बहुत अच्छा। मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, बदलाव काफी हुआ। बदलाव काफी हुआ है। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के हैं गाजियाबाद के? कितना बदला गाजियाबाद? बहुत ज्यादा, वाकई बहुत ज्यादा बदल। लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। नहीं, मोदी के राज में बहुत कुछ हुआ है। आप तो मोदी की बात करने लगे, क्यों? राहुल और अखिलेश ने कुछ नहीं किया? वो तो कुछ किए नहीं। चलिए आगे चलते हैं लोगों से। इन्होंने मना कर दिया है, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर और हैं, इस पूरे के पूरे मार्केट में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, आप यहीं से गाजियाबाद से? कितना बदला है गाजियाबाद? गाजियाबाद तो वैसे का वैसे ही है। वैसे ही का वैसे ही है, कुछ ज़्यादा बेहतर चेंज नहीं आया है। क्या बदलाव पूछ रहे हो आप? जो
डेवलपमेंट की बातें होती हैं, रोड, सड़कें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, हुई है, वो सब बढ़िया है। हाईवे बढ़िया हो गए। हाईवे बढ़िया हो गया। इस कनेक्टिविटी से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कितना फायदा आपको होता दिखता है या नहीं होता? तो फायदा तो होता, नजर नहीं आता। अपनी अपनी सोच है, देखने का नजरिया है। बहुत बेहतर है। लेकिन ये चीज़ें जब इलेक्शन आएगा तो आपके दिमाग में किस मुद्दे की क्या रहेंगी ये चीज़ें वोट देते वक्त? अपोजिट में कोई नहीं है ना, तो सोच कंपेयर किससे करें? मतलब किसके अपोजिट में कोई नहीं है? बीजेपी के अपोजिट में। क्या ये एक साथ मिलकर भी चैलेंज नहीं बन पा रहे? पहले बात तो मिल ही नहीं पा रहे ठीक से। मैं आपकी बात से ये समझूं कि सामने कोई चुनौती नहीं है इसलिए बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर आप ऑप्शन देखते। सोचते तो सही, कम से कम सोचते तो सही। अभी तो एकदम सोचने के लिए कुछ नहीं है। एकदम कांटे की बात इन्होंने कही। इनको अपोजिशन दिख नहीं रहा है, होता तो शायद कुछ और ही क्या देखते। सोचें, किसके बारे में सोचें? क्या सोचें और किसके बारे में सोचें? आप पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती किस उसमें है? 12th हो गई। 12th हो गई है, बहुत बढ़िया। कितना बदला है गाजियाबाद? डेवलपमेंट तो है बट अभी भी बहुत चीज़ों में कमी है। तो वोट नहीं देना है, लेकिन ये भी बोल रही हैं कि चीज़ों में कमी है, वो पूरी होनी चाहिए। आप लोग यहीं के हैं, सब गाजियाबाद के हैं? सब यहीं के? कितना बदला है गाजियाबाद इधर को? बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या बदल गया यहाँ पर? सब कुछ बदल रहा है, क्या कमी रह रही है? बहुत कुछ बदल गया और बदल तो कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ ना हुआ है भाई। तो धीरे धीरे सब हो ही जाएगा, क्यों ना हुआ। वोट देते होगे आप? वोट देते हैं। किसका जोर लग रहा है इस बार? मोदी जी को ही देंगे। वजह? वो तो कह रहे हैं कुछ ना करते, मोदी जी दिखाते हैं। कुछ करते हैं भैया, कहने से कुछ ना। कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, सब वो लोग हर तरह के होते हैं ना, एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए, लोग हर तरह के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। भाई आपका नाम क्या है? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के हैं। तो यहाँ गाजियाबाद जितना आपने देखा, कैसा है गाजियाबाद? सही है गाजियाबाद। मेरे को भी 4-5 साल हो गए यहाँ कंपनी में। 5 साल यहीं हो गए आपको। तो आपका वोट राजस्थान का है कि यहाँ का? राजस्थान का। राजस्थान का ही, लेकिन गाजियाबाद बदलते आपने देखा है। जब इलेक्शन की बात होती ना तो कहते हैं ना यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? बहुत सारी कुछ हुआ है यहाँ पर। कौन वोट देता है? किसी ने वोट दिया? वोट जरूर मैंने दिया। हाँ। तो आप जब वोट दोगे तो क्या चीज़ दिमाग में रहेगी? यही कि भारत की तरक्की हो, अपने देश की तरक्की हो, अपने प्रदेश की तरक्की हो। जोर किसका लगता है फिर आपको? मुझे जोर लगता है बीजेपी। वजह क्या है? वजह इस वजह से है क्योंकि तरक्की बहुत सारी हुई है। राहुल अखिलेश मिलके कुछ नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पहले भी थी, पहले भी बात थी। क्या कहा आपने? चूड़ी पहन के बैठे हैं। अरे ये सब बातें नहीं, ये देश की बातें हैं। ये युवा क्या कह रहे हैं इसको शायद समझने की जरूरत गठबंधन के लोगों को होगी। ये वोट देते हैं और ये आगे वोट देंगे, ये भी कुछ राय बना के बैठे हुए हैं। खैर, इस मार्केट में लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा, और लोग दूसरी जगह गाजियाबाद में क्या सोच रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। गाजियाबाद अलग अलग हिस्सों में बसता है। गाजियाबाद में पुराना गाजियाबाद भी है और नया बसा गाजियाबाद भी, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। 29-30 मंजिला इमारतें तो यूं ही मिल जाती हैं। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ भी लोग जुबान रखते हैं, जुबान नहीं ख्याल रखते हैं। इलेक्शन को लेकर वो सोचते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। काफ़ी लोग मेरे साथ इस वक्त आ गए हैं और इन सभी का शुक्रिया कि इन्होंने समय निकाला अपनी राय देने के लिए। एक एक करके हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजा शर्मा है। वोट तो लगातार देती रहती होंगी आप, कितना बदला गाजियाबाद? गाजियाबाद काफ़ी बदला है। आप देखें, रोड्स देखें, लेडीज़ की सुरक्षा को देखें, हर एंगल से बहुत लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित, और करप्शन भी काफ़ी हद तक, क्या मतलब मुझे लगता है शायद ख़त्म ही हो चला है। ख़त्म हो चला है। खैर, थोड़ा सा आप ज़्यादा बोल रही हैं, लेकिन ये मुझे जानना है आपसे भी, गाजियाबाद कितना बदला? लंबा टाइम आपने यहाँ गुजारा होगा। हाँ जी, समय तो हो गया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मेरा देश महान। मेरे देश के लिए जो चीज़ सबसे बढ़िया है वो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी ने गाजियाबाद, हम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। आपने सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया मुझे कि किसका जोर है। हाँ जी, सफाई के मामले सबसे बड़ा उनका जो हम लेडीज़ हैं, हमसे पूछिए घर में जो हमें सबसे पहली चीज़ दिखती है, प्रायोरिटी जो सबसे फर्स्ट दिखती है वो हमें सफाई की दिखती है, और मोदी जी ने उस पर बहुत काम किया है। तो गाजियाबाद में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे जब हम स्टार्टिंग में